ब्रह्मांड को चलाने वाले 7 नियम हैं। जब आप इन नियमों के अनुसार जीते हैं तो जीवन आसानी से चलने लगता है। जब आप इनका विरोध करते हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। यही बात ताओवादी गुरुओं ने समझी थी। उन्होंने प्रकृति को बहुत ध्यान से देखकर इन 7 नियमों को समझा और अपना पूरा जीवन इनके अनुसार जिया। ज़्यादातर लोग इन नियमों के खिलाफ जीते हैं। वे बदलाव से लड़ते हैं, वे संतुलन को स्वीकार नहीं करते, वे अपनी ज़िंदगी को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं, वे अपनी पहचान से चिपके रहते हैं, वे हर चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, वे देने से बचते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके पास पर्याप्त चीज़ें न रह जाएं। इसका नतीजा होता है दुख, परेशानी, मुश्किलें और ऐसा जीवन जो आसानी से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब आप इन 7 नियमों के साथ चलना शुरू करते हैं तो कुछ बदलता है। जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। मुश्किलें आपके रास्ते से अपने आप हटने लगती हैं। समस्याओं के हल दिखाई देने लगते हैं। मन में शांति आने लगती है। आपको हर चीज़ को ज़बरदस्ती ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस इन नियमों के अनुसार जीना शुरू करते हैं और जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगता है। आज मैं आपको ये 7 नियम बताने वाला हूँ, एक एक करके। हम हर नियम को गहराई से समझेंगे। आप सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि नियम क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कैसे करना है। अंत तक आपके पास जीवन को ज़्यादा शांत और आसान बनाने का एक पूरा तरीका होगा। ये विचार ताओवाद की पुरानी शिक्षाओं से जुड़े हैं। सदियों से कई ताओवादी गुरु प्रकृति को देखते रहे और यह समझने की कोशिश करते रहे कि जीवन वास्तव में कैसे चलता है। यह सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, यह जीवन को देखने का एक तरीका था। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। यही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। यह बताता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों आता है। तैयार हैं? पहला नियम, सब कुछ बदलता है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ आगे बढ़ती रहती है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप बीते हुए पलों को रोकने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप उन चीज़ों को पकड़ कर रखना बंद कर देते हैं जो धीरे धीरे आपसे दूर जा रही हैं, और आप बदलाव के साथ चलना सीख जाते हैं। जीवन आसान इसलिए लगने लगता है क्योंकि अब आप उस चीज़ से नहीं लड़ रहे होते जो जीवन का हिस्सा ही है। इसीलिए बच्चे बदलाव को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग कई बार बदलाव में फंस जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि चीज़ें बदलती रहती हैं। बड़े लोग चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा वैसी ही रहें जैसी वे अभी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर चीज़ बदलती है। यही पहला नियम है। ज़रा सोचिए, आपको सबसे ज़्यादा शांति कब महसूस होती है? अक्सर तब जब आपने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया होता है। जब आपको पता होता है कि यह चीज़ बदल जाएगी, यह समय भी निकल जाएगा, यह परेशानी भी गुजर जाएगी, यह पल हमेशा नहीं रहेगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और इस बात को स्वीकार करना ही पहले नियम के अनुसार जीना है। इसका अभ्यास छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। खाना खत्म हो गया, उसे जाने दें। बातचीत खत्म हो गई, उसे जाने दें। एक मौसम चला गया, उसे जाने दें। छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखते सीखते आपका मन बड़ी चीज़ों को भी स्वीकार करना सीख जाएगा। धीरे धीरे आप बदलाव से डरना कम कर देंगे। जो व्यक्ति पहले नियम को समझ लेता है वह हर चीज़ को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। वह जो अभी उसके पास है उसका पूरा आनंद लेता है, लेकिन वह उसे हमेशा के लिए रोकना नहीं चाहता। वह जीवन के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं। और यही आज़ादी है, यही शांति है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले नियम के साथ चलना कैसा लगता है। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। यह नियम बताता है कि हमारी ज़िंदगी में उल्टी परिस्थितियाँ क्यों आती हैं और उनके साथ कैसे जीना चाहिए। दूसरा नियम, विपरीत चीज़ें एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यिन और यांग, गर्मी और ठंड, दिन और रात, देना और लेना, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता। जब आप इस नियम को समझ लेते हैं
तो आप सिर्फ अच्छी चीजें चाहना बंद कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि बुरा समय भी जिंदगी का हिस्सा है। बुरा समय हमें अच्छे समय की कीमत समझाता है। मुश्किल समय हमें आसान समय की कद्र करना सिखाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी के मुश्किल हिस्से को पसंद नहीं करते। वे उससे लड़ते हैं, वे उसे हटाना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप दूसरे नियम को समझते हैं तो आपको मुश्किल समय एक सजा जैसा नहीं लगता। आप उसे जीवन का एक हिस्सा समझते हैं। यह संतुलन का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि अच्छे समय की कीमत हमें समझ आती है। इसका अभ्यास यह है कि अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों को बिना तुरंत फैसला किए देखें। जब कोई आपके खिलाफ हो तो संतुलन को याद रखें। जब मुश्किल समय चल रहा हो तो याद रखें कि आसान समय वापस आ सकता है। जब आप अकेला महसूस करें तो याद रखें कि जुड़ाव फिर से आ सकता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर चीज बदलती रहती है। अच्छा समय भी बदलता है, बुरा समय भी बदलता है। इसलिए जीवन के इस चक्र पर भरोसा करना सीखिए। जो व्यक्ति दूसरे नियम को समझता है वह जीवन के उतार चढ़ाव से ज्यादा परेशान नहीं होता। वह मुश्किल समय से भागता नहीं। उसे पता होता है कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। उसे भरोसा होता है कि चीजें फिर बदलेंगी। यही समझ धैर्य देती है और यही धैर्य शांति देता है। अब 2 नियम हो गए और शायद आपको जीवन का प्रवाह थोड़ा समझ आने लगा है। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। यह नियम बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है। यह सुंदरता और ताकत दोनों के बारे में है। तीसरा नियम, सरल चीजें ज्यादा ताकतवर होती हैं। सबसे अच्छे समाधान अक्सर सरल होते हैं। सबसे गहरी समझ भी कई बार बहुत सरल होती है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बनाना बंद कर देते हैं। जो चीज आपके काम की नहीं है उसे हटाना शुरू कर देते हैं। और जब जिंदगी से गैर जरूरी चीजें कम होती हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है। जरा देखिए, आज की जिंदगी कितनी उलझी हुई है। बहुत सारे काम, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे लक्ष्य, और फिर भी लोग पहले से ज्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं, जब आप जरूरी चीजों पर वापस आते हैं तो मन में शांति आने लगती है। यही तीसरे नियम का असली मतलब है। बार बार खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे और आसान बना सकता हूं? अपने लक्ष्यों को आसान बनाइए। अपने काम करने के तरीके को आसान बनाइए। अपनी सोच को आसान बनाइए। हर बार जब आप किसी चीज को सरल बनाते हैं, आपके लिए चीजें ज्यादा साफ होने लगती हैं। आपको पता चलने लगता है कि वास्तव में जरूरी क्या है और आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर पाते हैं। आपका काम ज्यादा साफ और सुंदर हो जाता है। यही सरलता की ताकत है। अब 3 नियम हो गए। ये तीनों जीवन को आसान बनाने की नींव हैं। लेकिन अभी 4 नियम बाकी हैं और हर अगला नियम पिछले नियम से जुड़ा हुआ है। हर नियम जीवन को और आसान तरीके से समझने में मदद करता है। चौथा नियम, सही व्यवस्था से शांति आती है। ताओ की दुनिया सिर्फ अराजक नहीं है, प्रकृति में भी एक व्यवस्था है। जब आप अपनी जिंदगी में सही व्यवस्था लाते हैं तो मन में शांति आने लगती है। लेकिन यह व्यवस्था आपकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, जबरदस्ती की हुई नहीं। ज्यादातर लोग 2 गलतियों में से एक करते हैं। या तो उनकी जिंदगी में कोई व्यवस्था नहीं होती, या वे अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा सख्ती कर लेते हैं कि जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही व्यवस्था कुछ अलग होती है। वह आपके साथ चलती है, वह आपकी मदद करती है, वह आपके लिए जगह बनाती है, वह आपको काम करने के लिए एक तरीका देती है, लेकिन आपको उसमें कैद नहीं करती। इसका अभ्यास अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से से शुरू करें। अपनी टेबल, अपना कमरा, अपना काम, अपना समय, अपना रोज का रूटीन, ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपकी मदद करे, आपको दबाए नहीं। फिर देखिए कि मन कितना हल्का महसूस करने लगता है। जो व्यक्ति चौथे नियम को समझता है उसकी जिंदगी में व्यवस्था होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं। इसीलिए उसकी जिंदगी ज्यादा आसानी से चलती है।
और यही शांति आगे की कई अच्छी चीजों की नींव बनती है। पांचवा नियम, किसी चीज से जरूरत से ज्यादा चिपकना आपको दुख देता है। जब आप किसी खास परिणाम से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, किसी खास व्यक्ति से, किसी खास स्थिति से, तो दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपको यह जरूरत नहीं रहती कि चीजें हर हाल में आपकी इच्छा के अनुसार ही हों, तो आपको आज़ादी महसूस होने लगती है। आप किसी की बहुत परवाह कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपको उस व्यक्ति को हर हाल में अपने पास ही रखना हो। आप किसी लक्ष्य को बहुत महत्व दे सकते हैं, लेकिन आपका पूरा सुख उस लक्ष्य के मिलने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह बात पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, जिस पल आप किसी चीज को पकड़कर रखने की मजबूरी छोड़ते हैं, उसी पल आप थोड़ा आजाद हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब आप आजाद होते हैं तो आप कई चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आप ज्यादा प्यार से रह सकते हैं, ज्यादा शांति से काम कर सकते हैं, कम डर के साथ फैसले ले सकते हैं। इसका अभ्यास अपनी उन चीजों को पहचानने से शुरू करें जिनसे आप बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। कहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि चीज़ें अलग तरह से हों। कहाँ आप बार बार सोच रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। फिर उस ज़रूरत को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें। अपना लक्ष्य मत छोड़िए, अपने प्यार को मत छोड़िए, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई घबराहट को छोड़िए। आज़ादी को महसूस कीजिए। जो व्यक्ति पांचवें नियम को समझता है वह सच में आज़ाद होता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, वह लोगों से प्यार करता है, वह अपने काम को गंभीरता से लेता है, लेकिन वह हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। यही आजादी असली ताकत बन जाती है। छठा नियम, स्वीकार करना आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता है। जो चीज अभी हो रही है उससे लड़ते रहना आपको वहीं रोक देता है, लेकिन जो हो रहा है उसे स्वीकार करके वहीं से आगे बढ़ना आपको आगे ले जाता है। पहली नजर में यह बात उल्टी लगती है, लेकिन यही सच है। जब आप वर्तमान स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं, तब आपको नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जो समस्या पहले बहुत बड़ी लग रही थी वह संभालने लायक लगने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी सारी ऊर्जा उससे लड़ने में नहीं जा रही, आप उसे हल करने में लगा रहे हैं। इसका अभ्यास अपने अंदर के विरोध को पहचान कर करें। फिर खुद से कहें, ठीक है, अभी यही हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसके बाद सवाल बदल दें, यह मेरे साथ क्यों हुआ की जगह पूछें, अब मैं क्या कर सकता हूं। फिर देखिए, आगे का रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगेगा। जो व्यक्ति छठे नियम को समझता है वह मुश्किलों के बीच पूरी तरह रुक नहीं जाता। वह मुश्किल को स्वीकार करता है और फिर उसके बीच से आगे बढ़ने का रास्ता खोजता है। यही समझ असली बुद्धिमानी है। अब सिर्फ एक नियम बाकी है, आखिरी नियम, वह नियम जो बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है। सातवां नियम, भरोसे से चीजें आगे बढ़ती हैं। जब आप ताओ पर भरोसा करते हैं, जब आपको भरोसा होता है कि जीवन हर समय आपके खिलाफ नहीं है, तो आपके अंदर डर थोड़ा कम होने लगता है। और जब डर और शक बहुत ज़्यादा होता है तो आप खुद ही अपने रास्ते को मुश्किल बना लेते हैं। इसलिए भरोसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठ जाएं और कहें जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इसका मतलब है काम करते हुए भरोसा रखना, कुछ बनाते हुए भरोसा रखना, मेहनत करते हुए भरोसा रखना। यह भरोसा रखना कि आपके प्रयास का कोई ना कोई असर होगा। इसका अभ्यास एक छोटा कदम उठाकर करें, ऐसा कदम जो डर के बजाय भरोसे से लिया गया हो। फिर देखें क्या होता है। ऐसे ही कदम उठाते रहें। धीरे धीरे आपको नए मौके दिखाई देने लगेंगे, नई चीज़ें सामने आने लगेंगी, जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। जो व्यक्ति सातवें नियम को समझता है वह खुद को कमी में नहीं देखता। इसलिए नहीं कि उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, बल्कि इसलिए कि उसे भरोसा है कि ज़रूरत के समय वह रास्ता खोज लेगा। यही भरोसा मन में शांति लाता है। अब ये सातों नियम एक साथ जुड़ गए हैं। जब आप इनका साथ में अभ्यास करते हैं तो जीवन ज़्यादा आसानी से चलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, परेशानियां फिर भी आएंगी, लेकिन आप उनके बीच से ज़्यादा आसानी से निकल पाएंगे।
आप टूटेंगे नहीं, आप अटकेंगे नहीं, आप हर चीज़ को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले एक हफ्ते तक सिर्फ पहले नियम का अभ्यास करें, बदलाव को स्वीकार करें, फिर दूसरे नियम पर जाएं, अच्छे और बुरे दोनों समय को समझने का अभ्यास करें, फिर तीसरे नियम पर जाएं, अपनी ज़िंदगी को सरल करें और इसी तरह धीरे धीरे सातों नियमों का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप इन नियमों को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, आपका जीवन अनुभव बदलने लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आपकी परिस्थितियां तुरंत बदलें, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा और यही सबसे बड़ा बदलाव है। प्राचीन ताओवादी गुरु इन बातों को बहुत गहराई से समझते थे। वे प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करते थे, उनसे लड़ने की नहीं। उनके लिए शांति का मतलब यह नहीं था कि जिंदगी में कभी परेशानी ना आए, बल्कि यह था कि परेशानी आने पर भी मन अपना संतुलन न खोए। और यही चीज़ आज भी आपके लिए संभव है। आपकी ज़िंदगी को हर समय बदलने की ज़रूरत नहीं है, कई बार सिर्फ उसे देखने का आपका तरीका बदलना ज़रूरी है। आज से शुरुआत कीजिए, पहला नियम चुनिए, छोटे छोटे बदलावों को स्वीकार कीजिए, देखिए कि मन कितना हल्का महसूस करता है। यही शुरुआत है। फिर धीरे धीरे बाकी नियमों की तरफ बढ़िए। कुछ हफ्तों और महीनों में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बाहर से लगभग वैसी ही दिखे, लेकिन अंदर से आप बदल चुके होंगे। आप ज़्यादा शांत होंगे, आप कम डरेंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से छोड़ पाएंगे, आप बदलाव से कम लड़ेंगे और आप जीवन को ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे। ताओ ते चिंग की शिक्षाओं को जब आप इस नज़र से पढ़ेंगे तो आपको इनमें बार बार यही बात दिखाई देगी। प्रकृति को समझो, जीवन को ज़बरदस्ती मत पकड़ो, उसके साथ चलना सीखो। ये विचार सिर्फ आज के लिए नहीं है। इनमें से कई बातें इंसानी ज़िंदगी में हमेशा से दिखाई देती रही हैं। जब आप इन्हें सच में समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी को थोड़ी अलग नज़र से देखने लगते हैं। आप दुनिया में थोड़ा ज़्यादा शांति के साथ चलते हैं। आप हर चीज़ को मजबूर करने की कोशिश नहीं करते। आप हर परिणाम के लिए खुद को परेशान नहीं करते। आप अपने जीवन को समझने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को भी समझने लगते हैं। यह कोई सिर्फ किताब पढ़ने वाली बात नहीं है, इसे अपनी ज़िंदगी में करके देखना होगा। इन 7 नियमों का अभ्यास कीजिए, फिर खुद देखिए कि क्या बदलता है। शांति, जीवन का प्रवाह, मन का हल्कापन, ये सब किसी दूर की चीज़ नहीं है। इनकी शुरुआत आपके रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से होती है। इन 7 नियमों की खास बात यही है कि ये समय और जगह से बंधे हुए नहीं लगते, क्योंकि बदलाव हमेशा होता है। अच्छा और बुरा समय हमेशा आता जाता रहता है। जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमेशा हमें उलझा सकती हैं। व्यवस्था और आज़ादी के बीच संतुलन हमेशा ज़रूरी है। चीज़ों से ज़्यादा चिपकना हमेशा डर पैदा कर सकता है। वास्तविकता को स्वीकार करना हमेशा आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और भविष्य के लिए कुछ भरोसा हमेशा ज़रूरी रहेगा। इन बातों को समझने के बाद ज़िंदगी अचानक जादुई तरीके से नहीं बदलती, लेकिन आप खुद बदलने लगते हैं। कुछ हफ्तों में आपको फ़र्क महसूस हो सकता है, कुछ महीनों में आपको लग सकता है कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे। दूसरे लोग भी शायद आपके अंदर का बदलाव महसूस करें। वे आपकी शांति देख सकते हैं, आपके व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं और शायद वे पूछें, तुम इतने शांत कैसे रहने लगे? तब उन्हें कोई जादुई रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कहिए, जीवन के साथ लड़ना थोड़ा कम कर दिया है। मैंने हर चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश थोड़ी कम कर दी है। मैंने बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। मैंने चीज़ों को सरल करना शुरू कर दिया है और मैंने यह समझना शुरू कर दिया है कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। यही शायद सबसे बड़ा उपहार है जो हम किसी दूसरे इंसान को दे सकते हैं। उसे ज़्यादा चीज़ें देना नहीं, बल्कि उसे यह समझने में मदद करना कि वह अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे रह सकता है, इन 7 नियमों के अनुसार कैसे जी सकता है और जीवन के साथ कैसे चल सकता है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई विशेष इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। बस अभ्यास करना है, बस ध्यान देना है, बस थोड़ा सा बदलना है। आज इसी पल इन 7 नियमों को समझने का आपका फैसला ही आपकी शुरुआत हो सकता है। यही आपका पहला कदम हो सकता है। ये 7 नियम ब्रह्मांड के बारे में कोई जादुई गारंटी नहीं देते, लेकिन वे आपको जीवन को देखने का एक अलग तरीका दे सकते हैं। उन पर विचार कीजिए
उन्हें अपनी ज़िंदगी में आजमाइए और फिर खुद देखिए कि क्या होता है। जब आप जीवन के साथ चलना शुरू करते हैं तो कई बार संघर्ष कम होने लगता है। जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं तो डर कम होने लगता है। जब आप चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं तो मन हल्का होने लगता है। जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो आगे का रास्ता ज़्यादा साफ दिखाई देता है। और जब आप थोड़ा भरोसा करना सीखते हैं तो भविष्य का डर उतना बड़ा नहीं लगता। शायद यही ताओ की सबसे गहरी बात है। जीवन को अपने खिलाफ मत समझो, उसके साथ चलने की कोशिश करो। ताओ के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ बहो, क्योंकि जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि जब जीवन दिशा बदले तो आप उसके साथ कैसे मुड़ें। ब्रह्मांड आपकी इच्छा के अनुसार चलने का वादा नहीं करता। जीवन आपको हर चीज़ देने का वादा नहीं करता, लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि जो मिल रहा है उसके साथ कैसे जिया जाए। और शायद यही असली आज़ादी है। आपको हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं चाहिए, आपको हर चीज़ की गारंटी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि जब जीवन आगे बढ़े तो आप भी उसके साथ आगे बढ़ सकें। अपनी ज़िंदगी को देखिए, कहाँ आप बदलाव से लड़ रहे हैं, कहाँ आप किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं, कहाँ आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं, कहाँ आपको ज़्यादा व्यवस्था चाहिए, कहाँ आप किसी परिणाम पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हैं, कहाँ आप वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे और कहाँ आपको थोड़ा भरोसा करने की ज़रूरत है। इन सवालों के जवाब शायद आपको इन 7 नियमों से ज़्यादा कुछ सिखा दें, क्योंकि आखिर में ये 7 नियम सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, ये आपके अपने मन के बारे में है। जब आप इन्हें समझते हैं तो आप अपने अंदर के संघर्ष को देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस संघर्ष को छोड़ना शुरू करते हैं। तब जीवन शायद पहले जैसा ही रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, काम आते हैं, परेशानियां आती हैं, लोग बदलते हैं, योजनाएं बनती हैं, योजनाएं टूटती हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप हर लहर से लड़ना बंद कर देते हैं, आप तैरना सीख जाते हैं। और शायद यही वह जगह है जहां ताओ का अर्थ आपके लिए सच में शुरू होता है। ताओ आपसे अलग कोई चीज़ नहीं है, आप भी इसी जीवन का हिस्सा हैं। आपकी सांस, आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी खुशियाँ, आपका दुख, सब इसी बहते हुए जीवन का हिस्सा हैं। जब आप इन 7 नियमों के साथ चलना सीखते हैं तो आप किसी बाहरी ताकत के साथ नहीं, बल्कि अपने ही जीवन के साथ चलना सीख रहे होते हैं। आप घर वापस लौट रहे होते हैं। शायद यही वह घर है जिसे आप इतने समय से बाहर खोज रहे थे। वही शांति, वही हल्कापन, वही आज़ादी जिसे आप दुनिया की चीज़ों में खोजते रहे, वह शायद आपके देखने के तरीके में छिपी थी। तो शुरुआत कीजिए सिर्फ एक नियम से। सब कुछ बदलता है। आज जो है उसे पूरी तरह जिएं, लेकिन उसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखने की कोशिश न करें। फिर दूसरे नियम की ओर बढ़ें। अच्छे और बुरे दोनों समय को जीवन का हिस्सा समझें। फिर तीसरा, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सरल करें। फिर चौथा, अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था लाएं जो आपकी मदद करें। फिर पांचवा, चीज़ों से प्यार करें, लेकिन उनसे अपनी पूरी शांति को मत बांधें। फिर छठा, जो अभी है पहले उसे स्वीकार करें, फिर आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। और अंत में सातवां, काम करते रहें, लेकिन भविष्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। थोड़ा भरोसा रखें, थोड़ा छोड़ें, थोड़ा बहें। शायद ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको हर चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं, शायद आपको सिर्फ उसके साथ अपना रिश्ता बदलना है। हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपको पूरी यात्रा अभी देखने की ज़रूरत नहीं, बस पहला कदम उठाइए, फिर अगला, नदी की तरह धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना हर मोड़ से लड़ते हुए। और शायद एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां जाने की कोशिश में आप इतने सालों से परेशान थे, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता लड़ाई से नहीं, बहने से बना था। यही 7 नियम आपके लिए एक रास्ता बना सकते हैं। उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, लेकिन सबसे ज़रूरी उन्हें जी कर देखिए, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में सबसे गहरी बातें सिर्फ सुनने से नहीं समझ आती। वे तब समझ आती हैं जब आप उन्हें अपने जीवन में महसूस करते हैं। और शायद उस दिन आपको समझ आएगा, जीवन को हराना ज़रूरी नहीं है, जीवन के साथ चलना सीखना ही काफ़ी है। और जब आप जीवन के खिलाफ तैरना बंद कर देते हैं, तब शायद पहली बार आपको एहसास होता है कि जिस प्रवाह को आप इतने समय से खोज रहे थे वह हमेशा से आपके आसपास था, और शायद आपके भीतर भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्वाइट थिंकर।
स्लो थॉट्स, क्वाइट माइंड, डीप लाइफ।